नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एयरटेल कंपनी के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। और अगर आप एयरटेल की सिम यूज करते हैं तो ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको बताऊंगा कि एयरटेल कंपनी ने कैसे अपने कस्टमर के थ्रू ये धंधा खोल रखा है पैसे कमाने का, और किस तरीके से एयरटेल अपने कस्टमर्स को बेवकूफ बना रहा है वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूं कि मेरे साथ हुआ क्या। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा एयरटेल के नेटवर्क हर जगह अच्छे आती है। इस वजह से मैंने एयरटेल की 2 सिम ली थी, काफी पुरानी सिम थी। एक सिम तो इतनी पुरानी थी कि जब यूनिनॉर था तो यूनिनॉर की सिम में यूज करता था, फिर वो यूनिनॉर टेलीनॉर हो गया, टेलीनॉर के बाद वो एयरटेल हो गया। तो आप सोच सकते हैं वो 3 कंपनियों में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद वो एयरटेल बन गया। तो जब से मैं उस सिम को यूज करता था तो मेरे साथ क्या हुआ, उन दोनों सिम को मैं अपने बिजनेस में यूज करता था। अब बिजनेस में यूज कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक साथ क्या हुआ कि मेरी सिम बंद कर दी गई, एक सिम बंद की गई। तो मैंने क्या किया, मैं दुकान वाले पे गया, मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे ये सिम बंद हो गई है। उसने बोला कि 150 रुपए लगेंगे, आपकी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक कर दो। उसने 150 रुपए लिए और ठीक कर दी। मैंने फिर से सिम रखी, 2 महीने के लगभग यूज की, उसमें रिचार्ज किया। रिचार्ज करने के बाद जैसे ही रिचार्ज किया उसके 10 दिन बाद ही फिर से सिम बंद हो गई, ऊपर क्रॉस का निशान आ रहा। तो मैंने सोचा कि ऐसा करता हूं, ये सिम बार बार बंद हो जाती है तो इसे यूज नहीं करता और दूसरी सिम में यूज कर देता हूं। जियो की मेरी आराम से चल रही थी क्योंकि मेरी लोकेशन चेंज हो चुकी थी, वहां पे जियो के भी नेटवर्क अच्छे आते थे। तो मैंने उसमें रिचार्ज नहीं किया। कुछ दिन बाद मैंने सोचा यार सिम बंद पड़ी है, मैं एक काम करता हूं, इसे दोबारा से एक्टिवेट करा लेता हूं। मैं गया सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर पे एक पे गया जो अब मेरे घर के नजदीक था। तो उसने देखा, उसने बोला कि इसका रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहा, 1 महीने ही बाद सिम का रिकॉर्ड ही नहीं है ऑनलाइन। बोले ये तो रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा। फिर मैं दूसरे सर्विस सेंटर गया कि आप, उन्होंने बोला आप वहां पे चले जाइए, हमारे यहाँ एक ताजगंज जगह है, वहां पे एक और सर्विस सेंटर था, वहां पे गए। उन्होंने बोला ये रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहा, आप एक काम करो, हम कंपनी को रिक्वेस्ट डाल देते हैं, आपको हम कॉल करके बुला लेंगे, अगर कोई अपडेट होगी तो, और नहीं होगी तो भी इन्फॉर्म कर देंगे। मैंने बोला हाँ ठीक है। जब से लेके अब तक 6 महीने हो गए, ना तो उनका कॉल आया ना कुछ हुआ। मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, एक सिम बंद होगी, दूसरी मेरे पास एयरटेल की पड़ी हुई है, ये काफी पुरानी सिम थी। तो हुआ क्या, सेम सिस्टम इसमें भी हुआ, क्रॉस का निशान आ गया। मैं दुकान पे गया, उसे 150 रुपए दिए, इसे चेंज करा लाया। उसके बाद मैं ऐसे यूज कर रहा था। ये सिम मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे गूगल पे, फोन पे, सभी जगह ये ही नंबर ऐड था और बिजनेस में भी इसे यूज कर रहा था। अब हुआ क्या कि लगातार ऐसे ही मैंने 2-3 बार ये सिम चेंज करा ली। उसके बाद क्या हुआ, फिर से क्रॉस का निशान आ गया सिम के ऊपर, तो सिम फिर काम नहीं कर रही। तो मैंने अगली बार लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने सोचा कि अभी तो बाहर जाना सेफ नहीं है, थोड़े देर रुक जाता हूं। तो 1-1.5 महीने के लगभग मैं घर पे रुक गया। मैंने कहा अभी घर पे ही रहते हैं, फिर थोड़ा मार्केट ओपन होगा तो चले जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि मैं मार्केट गया, तो मैं सर्विस सेंटर वाले पे गया, पहले दुकान वाले पे गया, उसने मना कर दिया, इसका डाटा नहीं दिखा रहा, पहली वाली सिम जैसी कंडीशन बता रहा कि इसका डाटा नहीं दिखा रहा। तो मैं सीधा ताजगंज वाले एयरटेल स्टोर पे चला गया, वहां पे गया और वहां पे मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सुनिए आप। कि वहां पे बैठा तो उन्होंने बोला कि ये सिम का रिकॉर्ड दिखाई नहीं रहा है, लेकिन एक बात यहाँ पे मिस हो गई, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस बीच मेरी एयरटेल से पहले ईमेल पे बात हो चुकी थी, मेरे स्टोर जाने से पहले ही ईमेल पे वो बोल रहे थे डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपकी सिम बंद की गई है, एयरटेल स्टोर पे चले जाइए और वहां से डीएक्टिवेट करवा लीजिए। मैंने सोचा ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब मैं एयरटेल स्टोर गया तो उन्होंने बोला इस सिम का डाटा नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कंपनी को मेल किया था, उन्होंने बोला था कि डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपकी सिम बंद की गई है, तो आप इसे रीएक्टिवेट कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ये अब प्रीपेड में एक्टिव नहीं हो पाएगी, ये अब पोस्ट पेड में एक्टिव होगी। अब वो अपने प्लान को सेल करने की कोशिश करने लगे। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि 850 यानी 800 रुपए का प्लान लेना पड़ेगा आपको, जिसमें आपका पोस्ट पेड मोबाइल हो जाएगा, जिसमें आपको रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, 800 रुपए महीने देने पड़ेंगे। ऐसे वो अपने प्लान को सेल करने लगे। तो मैंने कहा मेरी प्रीपेड में सिम थी, प्रीपेड में ऑन कर दीजिए। उन्होंने बोला प्रीपेड में नंबर है ही नहीं, ये पोस्ट पेड में हो गया।
तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करिए, पोस्ट पेड में करिए। तो उन्होंने बोला अपने मोबाइल से मैसेज करो सिम को पोस्ट पेड करवाने के लिए। मैंने कहा अभी आप बोल रहे थे कि ये प्रीपेड में नहीं है, पोस्ट पेड हो चुकी है ऑलरेडी, तो अब आप मेरे को मैसेज करवा रहे हो कि पोस्ट पेड के लिए रिक्वेस्ट डालो कंपनी को। तो जब प्रीपेड में है तो प्रीपेड में निकाल दो ना, अगर पोस्ट पेड में है तो आप पोस्ट पेड मेरे से क्यों करवा रहे हो इसे। तो बोले ऐसे नहीं होता सर, ये वो बातें लगाने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि अब मेरे को पोस्ट पेड नहीं करवानी, आप इसे प्रीपेड ही करो, और जैसी मेरी सिम थी वो मेरे को निकाल के दो। उन्होंने क्लियर मना कर दिया। उन्होंने बोला 800 रुपये महीने वाला प्लान लोगे तो ही आपकी ये सिम निकल पाएगी। फिर मैंने कहा कि मैं इसे तो नहीं ले सकता। तो उन्होंने बोला कि आपको 4 महीने का एडवांस पैसा हमें पहले ही देना पड़ेगा, 800 करके, फिर आप प्रीपेड में निकलवा सकते हो। मैंने कहा ये क्या प्लान है कि सिम हम प्रीपेड की ले रहे हो और 4 महीने के एडवांस में पैसे देने पड़ेंगे 800 करके, ये क्या सिस्टम है। उनकी अलग ही प्लान चल रही, जो मेरी समझ से बाहर थे। वो अपनी मनमानी जो बोलना चाह रहे, जो वहां पे लेना चाह रहे, वो चीजें चल रही उनकी। तो मैंने कहा यार ये चीज तो बहुत गलत है। तो फाइनली मैंने उनसे एक बात पूछी कि आप प्रीपेड में निकाल पाओगे या नहीं। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं निकालेंगे, किसी और से निकलवा लो। मैं उस सर्विस सेंटर से आ गया। मैंने क्या किया, दोनों नंबर की कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर दी और वहां पे बोल दिया। ये कंप्लेन भी मैंने पहले कर चुका हूं, क्योंकि मेरे साथ पहली सिम का भी इशू हुआ था, इस सिम का भी इशू हुआ, तो दोनों में से अभी तक कोई सॉल्व नहीं हुए। लगभग 5-6 दिन हो गए। 14 तारीख को मैंने कंप्लेन की थी कंज्यूमर कोर्ट में। तो कंज्यूमर कोर्ट वालों ने उनको अपडेट तो दे दिया हुआ एयरटेल वालों को, लेकिन एयरटेल वाले कंज्यूमर कोर्ट को भी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे इस कंप्लेन पर। तो इससे क्लियरली समझ में आता है कि इनका ये पूरा प्लान है कि लोगों की सिम बंद करें तो वो दुकान वालों पे जाएं तो वहां पे 100-150 रुपए दे के आए, फिर अगर 15 दिन तक वो चालू ना कराएं तो फिर परमानेंट क्लोज करें। तो ये एयरटेल स्टोर पे जाएं तो जो इनकी प्रीपेड सिम है उन्हें पोस्ट पेड में हम सेल कर पाएं। ये पूरी टेक्निक चल रही है कि अब पोस्ट पेड में लोग किसी का जरूरी नंबर होगा, ये समझ जाते हैं कि पुराना नंबर है। अगर कोई इंसान किसी नंबर को 8-10 साल से यूज कर रहा है तो वो कितना जरूरी होगा उसके लिए, ये समझ जाते हैं, तो उसी नंबर को बंद कर देते हैं। जब ये एयरटेल स्टोर पहुंचते हैं ये लोग, तो ये अपने प्लान सेल करने लगते हैं कि 800 वाला प्लान ले लो, 850 रुपये महीने वाला ले लो, क्योंकि उन्हें पता है कि 10 साल पुरानी सिम है तो इनके लिए कितनी जरूरी होगी। जब कोई बंदा उस सिम को 8 साल से 10 साल से चला रहा है तो वो जरूरी होगी उसके लिए, तभी तो चला रहा है। तो इस तरीके से ये एयरटेल कंपनी धोखाधड़ी लोगों के साथ कर रही है। मैंने इनको मेल भी लिखा था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ इशू हुई, अगर ये चाहते उस सिम को एक्टिवेट कर देते, क्योंकि जो मेरे फोन में सिम डली है वो थोड़े दिन पहले ही मैंने एक्टिव करवाई थी, पहले भी इन्होंने बंद कर दी, तो नई सिम है, कोई पुरानी सिम नहीं। और ये इनकी साइट जब एयरटेल स्टोर पे गई तो वहां पे ये सिम अभी क्लोज नहीं हुई, मतलब ये नंबर किसी को दिया गया नहीं, ये अभी है। तो वो चाहें तो दे सकते थे, लेकिन वही पोस्ट पेड वाले प्लान कैसे सेल होंगे, 800 रुपये महीने की कमाई कस्टमर से कैसे बंधेगी, वो ट्रिक ये लोग अपना रहे हैं। मैंने उनसे बोला कि ये सिम बंद कैसे होती है, उसका एक बार प्रोसेस बता दीजिए। तो उन्होंने क्या सिस्टम बताया कि किसी भी सिम में 1 महीने तक रिचार्ज नहीं करते तो इनकमिंग और आउटगोइंग बंद कर दी जाती है। उसके बाद अगर 15 दिन और मिलते हैं आपको, उसमें भी आप रिचार्ज नहीं करते तो आपकी सिम बंद कर दी जाती है। मतलब 1.5 महीने तक कोई इंडिया में इंसान रिचार्ज नहीं कर पाएगा तो उसकी सिम बंद कर दी जाएगी, वो सिम कितनी भी जरूरी हो। और 1.5 महीने बाद जब आप एयरटेल स्टोर में सिम चालू करवाने जाओगे तो वो आपको पोस्ट पेड वाला प्लान चेपने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको फायदा दिखाएंगे, आपके 2 मोबाइल में रिचार्ज हो जाएंगे, आपके डिश लग जाएगी घर पे, उसमें आप रिचार्ज कर सकते हैं, 3 महीने तक फ्री रहेगा। ऐसे बहुत सारे ऑफर दिखाए जाते हैं और आपसे बोला जाता है कि अगर आप पोस्ट पेड सिम ले लोगे तो 4 महीने तक तो आपको पोस्ट पेड चलानी पड़ेगी और 4 महीने बाद आप उसे प्रीपेड करा सकते हैं। तो ऐसा मेरे साथ ये घटना हुई और काफी गलत चीज हो रही है ये, और टेलीकॉम कंपनियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। इसी जगह हम जियो की भी सिम यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर काम कर रही हैं, अच्छे से चल रही है। मेरे को ऐसा इशू अभी तक कभी फेस करने को नहीं मिला। दोस्तों आपको अगर ऐसा कोई इशू आया हो तो आप कमेंट करके बताइए। मैंने वैसे कंप्लेन कर दी, कोई रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।